पटना की बेटी की मौत के पीछे की सच्चाई दबाने का खेल, खाकी का सफेद झूठ बेनकाब, जिसे पुलिस ने डिप्रेशन बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो हैवानियत निकली। शर्म करो पटना पुलिस, एक बेटी की चीख को रद्दी की टोकरी में फेंकने की जल्दी। कौन है वो वीआईपी जिसको बचाने के लिए पूरा सिस्टम अंधा बन गया? सिर्फ 6 दिन और एक सपना लाश में तब्दील। पटना के गर्ल्स हॉस्टल आखिर कब तक बने रहेंगे बेटियों के लिए डेथ ट्रैप? इंसाफ की मांग या लीपा पोती का खेल? जानिए कैसे एक जघन्य अपराध को बीमारी बताकर फाइल बंद करने की स्क्रिप्ट लिख दी गई। वर्दी वालों जवाब दो, अगर परिवार नहीं अड़ता तो क्या फाइलों में ही दफन हो जाती मुन्ना चक की उस बेटी की आवाज? पटना की सड़कों पर सन्नाटे के बीच ये सवाल गूंजने लगा है कि आखिर सिस्टम ने एक बेटी की चीख को रद्दी की टोकरी में फेंकने की इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई, और खाकी वर्दी के पीछे छिपे कौन से चेहरे हैं जो एक जघन्य अपराध को बीमारी का नाम देकर फाइल बंद करने पर आमदा थे। पटना के मुन्ना चक स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल की वो दीवारें अब सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं रह गई, बल्कि सिस्टम की उस बेशर्मी की गवाह बन चुकी है जिसने एक मेधावी छात्रा के सपनों को कुचल दिया। जहानाबाद से नीट की तैयारी करने आई एक बेटी जब 5 जनवरी को पटना पहुंची थी, उसकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन महज कुछ ही दिनों के भीतर वो सपना एक खामोश लाश में बदल गया। ये कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं, बल्कि उस पुलिसिया तंत्र की है जिसने पीड़ित को न्याय देने के बजाय उसे ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। मामला तब सामने आया जब छात्रा हॉस्टल में संदिग्ध हालत में बेहोश मिली और अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझते हुए 11 जनवरी को उसने दम तोड़ दिया। परिवार वाले पहले दिन से चीख चीख कर कह रहे थे कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है और उसके शरीर पर चोट के निशान है जो किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन पटना पुलिस का रवैया देखिए, बजाय जांच करने के पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों ने प्रेस के सामने आकर एक बनी बनाई कहानी सुना दी। उन्होंने कहा कि छात्रा डिप्रेशन में थी और उसे नींद की गोलियों की लत थी। पुलिस ने बिना किसी ठोस मेडिकल रिपोर्ट के ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि ये कोई अपराध नहीं बल्कि ओवरडोज और बीमारी का मामला है। लेकिन झूठ के पांव ज्यादा देर तक नहीं टिकते। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस की थ्योरी की धज्जियां उड़ गई। जिस मौत को पुलिस बीमारी बता रही थी उस रिपोर्ट में साफ लिखा गया था कि छात्रा के साथ यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये वो लाइन थी जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस को इतनी जल्दी क्या थी? क्यों बिना वैज्ञानिक जांच के एक मृत छात्रा के चरित्र पर डिप्रेशन और नशे का धब्बा लगाने की कोशिश की गई? क्या ये किसी को बचाने की साजिश थी या फिर कामचोरी की इंतहा? परिवार का आरोप अब सच साबित होता दिख रहा है कि पुलिस शुरू से ही मामले को रफा दफा करना चाहती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे के बाद जब दबाव बढ़ा तो पुलिस को झुकना पड़ा। हॉस्टल के मालिक मनीष कुमार रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया जो घटना के वक्त वहीं मौजूद थे। लेकिन ये गिरफ्तारी तब हुई जब जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पटना की सड़कों पर छात्र संगठनों और आम लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आर ब्लॉक से लेकर आयकर गोलंबर तक इंसाफ की मांग गूंजती रही। लोग पूछ रहे हैं कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी होती तो शायद पुलिस इस केस को रफा दफा कर चुकी होती। हॉस्टल के अंदर क्या हुआ और मालिक की भूमिका क्या थी, इसकी निष्पक्ष जांच अब तक सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये घटना बिहार के कोचिंग और हॉस्टल कल्चर पर लगा एक बदनुमा दाग है। माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ने भेजते हैं, लेकिन वहाँ उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। पुलिस का काम पीड़ित के आंसू पोंछना होता है, लेकिन यहाँ पुलिस खुद ही जज बन बैठी है। अगर परिवार नहीं अड़ता और मीडिया ने सवाल नहीं उठाए होते तो शायद ये फाइल धूल फाक रही होती। अब परिवार और जनता की मांग है कि सिर्फ आरोपियों पर ही नहीं बल्कि उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने बिना जांच के नतीजे सुना दिए। ये लड़ाई सिर्फ उस छात्रा के लिए नहीं बल्कि हर उस बेटी के लिए है जो सपनों के पीछे घर से निकलती है। सवाल सीधा है कि क्या इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा? क्या उन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने केस को भटकाने की कोशिश की, या फिर यह मामला भी जांच कमेटियों के भंवर में फंस कर रह जाएगा? वक्त आ गया है कि सिस्टम जवाब दे, क्योंकि मुन्ना चक की वो दीवारें आज भी चीख चीख कर इंसाफ मांग रही हैं। खैर, दर्शकों, सम्राट चौधरी जब तक हैं तब तक ये भरोसा है कि किसी भी बेटी के गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जिस रफ्तार से कार्रवाई हो रही है वो पुलिस के प्रति लोगों में गुस्सा भर रहा है।